So good morning to all of you. My dear friends, to last class we will see indefinite integration. Today we will see the definite integration. I mean definite integration have a single answers and it is a bounded. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन में a b इस तरीके से कुछ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए f of x into dx, सो इसका मीनिंग ये है a जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ओके, एंड b इज द मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट। ओके, इस बात को आप समझ लीजिए, a जो है वो लोअर लिमिट है और b जो है वो अपर लिमिट है। तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो f प्राइम x का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा बच्चों, fx आ जाएगा। जैसे ही f प्राइम x को इंटीग्रेशन करके fx लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए a और b। उसके बाद आपको करना क्या होता है, x की जगह एक बार b लिखिए तो f ऑफ b आ जाएगा माइनस f ऑफ a आ जाएगा। बस दैट्स इट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस और कुछ नहीं करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे दोस्तों अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप करने जा रहे हैं कुछ भी, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइम पर बस जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर dx फ्रॉम 2 to 3 ये वैल्यूज, तो आपके क्या करोगे बच्चों, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखोगे x क्यूब बाई 3। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, 2 में 1 जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी 2 में 1 डिवाइड करके जोड़। क्लियर? तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c लगाते थे, बट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम c को भी रिमूव कर देते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, और x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 3। तो अब क्या करना है, एक बार लो अपर लिमिट रखनी है, तो 1/3 ऐसे लिखा, अपर लिमिट मतलब 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 का। मेरे दोस्तों अपर लिमिट 3 का क्यूब जो है वो कितना होता है, 27 माइनस 8। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27 माइनस 8 इज 19/3। ओके, दिस इज योर आंसर। चलिए और देखते हैं। जैसे कि मेरे से कोई आपसे ये पूछता है कि सर एग्जाम्पल है, मान लो, और x की पावर 7/2 इंटू dx फ्रॉम 1 to 3, ऐसे 1 to 3 है ना। तो 1 का मतलब है x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक की बात कर रहे हैं, है ना। x की मिनिमम वैल्यू से x की मैक्सिमम वैल्यू तक की बात करी गई है आपसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। मेरे दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 7/2 + 1 अपॉन 7/2 + 1। लिमिट लगाएंगे अब 1 से 3। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 7/2 + 1 कितना हो जाएगा, 9/2। यहां पर भी हो जाएगा बच्चों 9/2। लिमिट इज 1 से 3 और अच्छे से 2/9, x टू दी पावर 9/2 लिमिट 1 to 3। अच्छा, अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की होल पावर 9/2 माइनस 1 की होल पावर 9/2। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स 2/3 इंटू 3 की होल पावर 9/2 माइनस 1, है ना। ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए एक और करते हैं। इस बार, है ना, तो इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि हमसे अगर कोई पूछ ले कि साइन x dx फ्रॉम 0 to π/2, मान लो ये पूछा गया। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर दे। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos x लिमिट लगा दिया 0, अब cos x नहीं माइनस cos x, देखिए गलती नहीं करनी है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 to π/2। अब 0 to π/2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉमन कर लिया, cos π/2 माइनस cos 0। एक बार x की वैल्यू π/2, एक बार 0। बच्चा cos π/2, cos 90 डिग्री ऑलवेज 0,
तो माइनस 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 0 और cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर, समझ गए ना? बहुत अच्छे। चलो और करते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल साइन y बराबर साइन 2x dx। चलो लिमिट इस बार 0 से पाई ले लेते हैं, इस बार 0 से पाई ले ली लिमिट। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो y साइन 2x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2, लिमिट 0 से पाई। कैसे किया? तो 2x, इस पूरे को इंटीग्रेट किया तो साइन 2x आ गया। अंदर ब्रैकेट के गए, अंदर ब्रैकेट के गए तो क्या मिला? अंदर ब्रैकेट के गए तो हमें 2x मिला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या हो गया? 2 हो गया। तो cos 2x बाई 2 सॉल्व किया तो कितना आ गया? ये आ गया। अब 1/2 कॉमन कर लीजिए, cos 2 पाई माइनस cos 0। भैया सुनिएगा, माइनस साइन तो बाहर लगाना भूल ही गए आप, है ना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। सो y बराबर -1/2, cos 2 पाई की वैल्यू -1, नो 1, और cos पाई की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 0। देखे, देखा कितना ब्यूटीफुल आंसर आया। एक बार और देख लीजिए आप प्लीज, कि आपके सामने यहाँ पर बच्चों ये बोला गया साइन 2x को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू पाई। तो आपने लिखा cos 2x बाई 2, ये इंटीग्रेशन हो गया। 0 से पाई लगाया तो एक बार अपर लिमिट पाई रखा तो cos 2 पाई, और फिर लोअर लिमिट रखा तो 0। तो cos 2 पाई माइनस 0 कितना आ गया बच्चों? दिस इज 1। cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, cos 0 की वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 मिलकर 0 आ गया। हाँ, इसी तरीके से और बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लूं, y बराबर से मान लो साइन स्क्वायर एक्स dx, मान लो इस बार ऐसा लिया। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अगर एक जैसे फंक्शंस को कई बार मल्टीप्लाई किया जाए, यहां पर भी लिमिट 0 से पाई लगा, तो देखिएगा सुनिएगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया गया, एक जैसा फंक्शन अगर बार बार मल्टीप्लाई हुआ है तो वहां पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, हमें इसे तोड़ना होता है साइन एक्स के फॉर्म में और कॉस एक्स के फॉर्म में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम यही इंटीग्रेशन जानते हैं, हमें आंसर्स फॉर्मूले इन्हीं के पता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, एक लॉजिक लगाना है। आप जरा ध्यान से याद करो कि आपको पढ़ाया जा चुका है cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते थे। पहला होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता था बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। तो अगर मैं तीसरे वाले फॉर्मूले पर ध्यान दूं, थर्ड वाले फॉर्म पे ध्यान दूं, तो मैं देख पा रहा हूंगा कि साइन स्क्वायर एक्स जो है यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्म है वो आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है ना? साइन स्क्वायर का एक्स का जो फॉर्म है वो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ रहा है। अगर साइन स्क्वायर एक्स ये आ रहा है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए, अब हमने दिया क्या गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है बच्चों 0 से पाई, हमें दिया गया है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स लगाएंगे, 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx लिख सकते हैं। अब मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला हो गया ना। हम कैसे करेंगे, y बराबर 0 टू पाई 1/2 dx माइनस 1/2 0 टू पाई कॉस 2x dx। मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखो, तो d 1/2 कॉमन कर लो, dx किसका इंटीग्रेशन होता है, x का।
वेरी गुड, 0 टू पाई माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x/2, 0 टू पाई। बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। y बराबर यहाँ कितना हो गया, x पाई 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 इंटू 2 मिलके 1/4 साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया π/2 माइनस साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 समथिंग इज 0। सो आंसर कितना आ गया बच्चों, π/2। ठीक है ना, कितने ब्यूटीफुल आंसर्स आ रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने पर। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं था, तो हम उसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको ये cos 2x के फॉर्म से ओपन किया, ओपन करते ही ये मिल गया, और इसके तो हमें फॉर्मूले पता ही है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, समझने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं, है ना, और इस बार समझ जाएंगे, इस बार हम समझ जाएंगे। एग्जांपल क्या है, y बराबर, अगर इस बार बच्चों cos स्क्वायर एक्स dx लिया जाता, अभी भी 0 से पाई ले ली लिमिट, है ना, 0 से पाई ले ली, cos स्क्वायर एक्स। फिर से सोचते हैं, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्म तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो cos x के बारे में बताया गया था। तो भैया चलिए, तो हम क्या लिखेंगे, हम याद करेंगे cos स्क्वायर एक्स किस में आता था, cos 2x में आता था। तो हमने देखा, अभी सर ने बताया कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां से बच्चों cos स्क्वायर एक्स को अगर ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे ही लिख सकते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx, दिस शुड बी इक्वल टू 0 टू पाई 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx। बच्चों कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स y बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos 2x dx। तो मेरे दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 1/2 dx बराबर आ जाएगा, सॉरी dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाए, प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin 2x/2 लिमिट 0 से पाए। तो आप फिर से रखते हैं, फिर से रखते हैं, y बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 इंटू 2 मिलके 1/4 साइन 2 पाई माइनस साइन 0। बच्चों इस पूरे को सॉल्व करने पर बहुत अच्छे से आंसर y बराबर यहाँ आ जाता है π/2 प्लस साइन 2 पाई इज 0, साइन 0 इज 0, तो दिस विल बी 0। तो आंसर इसका भी देखिए कितना आ गया, π/2 आ गया। अलग अलग फंक्शंस लेकिन आंसर सेम। दिस इज द ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक और एग्जांपल ले लो सर। अच्छा चलो ले लेते हैं आपके लिए एक एग्जांपल, है ना। अब जैसे मान लो बच्चों ये एग्जांपल लिया है, y बराबर x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, जी 1 से 2। ठीक है, हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो तो 2x, x का डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0, इधर आ जाएगा dt/dx। मेरे दोस्तों dt बराबर कितना आ जाएगा, 2x dx। जैसे ही dt बराबर 2x dx आ गया, हमने यहाँ लिख दिया y बराबर इंटीग्रेशन ओवर x, x dx की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, x dx की जगह लिख सकते हैं dt/2। चलिए x dx की जगह लिखते हैं dt/2 अपॉन t, लिमिट। अब लिमिट में देखिए जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर 1 से 2 लिखा रहने दीजिए कोई, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यूज हैं 1 से 2, तो तब तक dt/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, ln t, सभी जानते हैं ln t
अब लिमिट फिर से यहां पर x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बराबर t को क्या माना है बच्चों? t को माना है सर x स्क्वायर प्लस 3। लिमिट इज टू 1 टू 2। अब जैसे ही आपने अपर लिमिट रखी है फिर लोअर लिमिट रखी, अपर लिमिट रखते ही और लोअर लिमिट रखते ही 1/2 ln 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, सॉरी, माइनस ln 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4। तो यहां से बच्चों आसानी से आ जाता है आपके पास ln y बराबर हाफ ऑफ ln 7 माइनस ln 4। अच्छा, ln m माइनस ln n किसके बराबर होता है बच्चों? ln m बाई n। तो दिस इज 7/4। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर ln 7/4 की पावर 1/2। दिस इज योर आंसर। Clear, my dear friends? So thank you so much watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icons for more videos. Thank you so much.